Welcome to the TWF show. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज तारीख है 19 अप्रैल 2023। बात करते हैं तो सुबह 9:15 बजे ही मैंने 4200 की कॉल को राइट कर लिया था, ठीक है। और मेरा व्यू बेरिश था, तो उसी वक्त मैंने 42300 की पुट को भी कह सकते हैं उसी वक्त मैंने बाय भी कर लिया है और हेज पोजीशन बनाई हुई है मैंने। अब आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्ट 42300 के आसपास ओपन हुई है, तो मेरा व्यू था कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने 297 पे कॉल को राइट किया है और 164 पे पुट को बाय किया है। अभी हमारा 600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट में बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट 148 का स्टॉप लॉस डाला हुआ है, क्योंकि उसका दिन का लो है अभी के लिए। अगर वहाँ से अगर मार्केट पलटती है तो हमारा व्यू चेंज हो सकता है, शायद गलत हो सकता है, ऐसा प्रूव हो जाएगा। और कॉल साइड बात करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस अभी के लिए है 340 तक का, वहाँ तक मैं वेट कर सकता हूँ। और आप देख सकते हो उसने वो अपना हाई अभी तक 325 भी नहीं बनाया, पर एक जो होता है व्यू तुम्हारा उस हिसाब से हमें बना के चलना चाहिए। अभी बात करें तो अभी वो 278 पे आसपास चल रहा है, ठीक है। तो हमारा मोटा मोटा अभी देखें तो 450 के आसपास प्रॉफिट चला है। अभी मेरे टारगेट की बात करूँ तो कॉल साइड में ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 पॉइंट लेना पसंद करूँगा, उससे ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और पुट जो है उसमें मैं पहला अपना जो टारगेट है वो 164 होने के कारण 204 के आसपास का पहला मेरा टारगेट इनिशिएट रहेगा। फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा और इस हिसाब से ही मेरा व्यू रहेगा कि भाई क्या आगे करना है, पोजीशन कैसी रहेगी, क्या रहेगी, उस हिसाब से हम सोचते जाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। और अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस कितना चलता है। तो देखिए अभी भी वही मोटा मोटा चल रहा है 300, 400, 500 के आसपास, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा व्यू सही है, इसलिए हमें वो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा व्यू सही है। देखिए तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। व्यू अगर सही हो तो यू हैव टू स्टे पेशेंटली, आपको अपनी एक पेशेंट बना के रखनी चाहिए, फिर आप दिक्कत नहीं आएगी। आपका व्यू सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, और प्रॉफिट और लॉस देखते रहोगे ना तो वो आपके लिए दिक्कत करने वाली चीज़ है। एक चीज़ याद रख लीजिए, आप चार्ट एनालाइज कीजिए। देखिए आप प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे तो वहाँ आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, पर अगर आप वो नहीं करते, बस यही देखते रहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे, फिर हम जो भी आगे हैं वो देखेंगे। और तब तक आप लोग एक काम कीजिए, तब तक आप लोग ये म्यूजिक एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया म्यूजिक है।
One eternity later. ओके दोस्तों, तो 42,300 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 225 का जो स्टॉप लॉस रखा था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अभी 4200 जो है वो 205 पे आ गया है। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके अब अप्रॉक्सीमेटली हमने जो सोचा था 60-70 का भाव, तो मैंने उसी हिसाब से इसको ला के रख दिया है। एग्जैक्ट बात करूँ तो 240-47 के आसपास ट्रिगर प्राइस रखा है मैंने, एक्चुअल में बात करूँ तो। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखिए मार्केट डिप मारती जा रही है, तो अच्छे खासे प्रीमियम डीके के एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं। हमारा व्यू सही चल गया, हमारा काम सही हो रहा है, तो हमको बस वेट करनी चाहिए और हम वेट कर रहे हैं सही से। देखते हैं फिर वहाँ क्या होता है मार्केट में। और स्टॉप लॉस फॉलो करना वो हमारे रूल है, वो हम कभी छोड़ेंगे नहीं। तो आप तब तक एक और काम कीजिए, फिर से अच्छा खासा एक म्यूज़िक जो है उसको इन्जॉय करिए। मिलते हैं आखिर में ट्रेड रिपोर्ट में, ठीक है। बाय। One eternity later. तो बात करते हैं, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 10:30 को हिट हो चुका था, तो यहाँ पोजीशन इसकी एग्जिट हो चुकी थी। और जो मैंने पुट खरीदी थी उसके स्टॉप लॉस मैंने खींच के 225 ला दिया था और वहाँ पे वो हिट हो गया था। एक्चुअल में देखें ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ कहीं मेरा जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल में, ठीक है, ये कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और उसके बाद बहुत अच्छे मूव्स मिले थे, पर कोई नहीं। देखिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होते हैं, आप प्रॉफिट में रहो, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर बात करें मैंने जो सेल किया था, तो वो सेल साइड भी आप देख सकते हो। अब मैं एक ही लॉट में सेल करता हूँ, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी। जब यहाँ पे मार्केट थी 199 के आसपास, तब मैंने अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके 230 के आसपास कर लिए थे। और वहाँ पे ही आप देख सकते हो, यहाँ ये दूसरी कैंडल आप देख सकते हो, वहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अगर स्टॉप लॉस थोड़ा भी होता तो ये प्रीमियम मिलते, पर एक में चलता है। चलिए, तो अब कल का हमारा क्या व्यू रहना चाहिए, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट ख़त्म हुई है 42,154 और निफ्टी 50 ख़त्म हुआ है 17,618। दोनों की बात करें, पहले बैंक निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में लेवल की बात की जाए तो देखिए, अब बात करें तो
42,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 42,200 जो है वो एक खुद रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट का काम कर सकता है 42,100, 42,000, 41,800, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे बाद में कि ऑप्शन चेन में क्या है क्या नहीं है, तो हमारे व्यू थोड़े और बेटर होंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में भी आप देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ मार्केट बहुत रुकी, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो है अब रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 638 हमारा एक रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट रहेगा 575, 514 और 455। अब कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं और हमारा एक व्यू तैयार करते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी, ठीक है, NSE की वेबसाइट है, 20 अप्रैल। तो अब आप देख सकते हो मार्केट ने 42,200 के आसपास, मतलब वो जो होता है एट द एंड ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे इन द मनी दिखा रही है। अब बात करते हैं तो सपोर्ट में आप देख सकते हो 42,000, यहाँ पे देखिए 42,000 में OI अच्छा है, 2,01,944, तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। पर उसके बाद आप देखें तो सपोर्ट एक्चुअल में देखें तो जो पुट राइटर है ना, आप देखिए ये सारे रहे, देखिए ये सारे भाग रहे हैं पुट राइटर, जैसे कि उनको भरोसा ही नहीं है कि मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी। हाँ, अभी एक्सपायरी है कल, तो एकदम तो नहीं गिर जाएगी, पर पहला जो आपका सपोर्ट रहेगा वो 42,000 रहेगा। 42,000 के बाद बात की जाए तो 42, मैंने जैसे उसमें कहा था 41,800 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 41,800 के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा 41,500 तक। तो हमारा व्यू यही रहना चाहिए। मैं बेसिकली लेवल पे ही काम करना पसंद करता हूँ। आप यहाँ पे भी देखिए, ये जो सारे राइटर है वो अपनी पोजीशन काट चुके हैं, उनको लॉस हो चुका है, यहाँ पे वो अपनी पोजीशन काट चुके हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। आप देखिए जो कॉल राइटर है ना, वो उनको कितना भरोसा है अपनी पोजीशन पे। यहाँ पे आप देखिए वो पोजीशन बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन देखिए, बात करूँ तो 42,000 पे ही ये पोजीशन बढ़ गई है। OI देखिए तो 80,000, फिर 147, 176, 2 लाख, तो मतलब हैवी पोजीशन है। तो हमारे रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएंगे। यहाँ रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस आपका काम करेगा 42,300, फिर 42,200 भी अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये दो रेजिस्टेंस है और मेरा मानना है कि इसको अभी तोड़ पाना अभी फ़िलहाल के लिए मुश्किल लग रहा है। मार्केट अगर चलो सपोज़ मान लो कि वहाँ से भी चली जाती है तो 42,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। मार्केट इससे ऊपर तो सस्टेन नहीं करने वाली। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लेते तो हमें करना कैसा है। बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में सपोज़ मानिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुई तो 42,200 के आसपास होती है, तुरंत अगर होती है तो हमें पुट ले लेना है और हमारा पहला टारगेट रहेगा 4200। गलती से भी देखो 42,300 हो गई तो बिंदास पुट ले सकते हैं हम, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लग सकता है कर सकते हैं। देखिए 4200 पहला टारगेट रहेगा, अगर वो टूटता है तो फिर हम 42,000 तक जाएंगे, 42,000 टूटता है तो 41,800 तक जाएंगे। बात करें सपोज़ मानिए कि मार्केट फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट खुलते ही अगर मार्केट तो पहले ऊपर जाने देंगे 42,200 तक, अगर 200 तक जाती है तो पुट कर ही देंगे। अगर 4200 आती है तो हम देखेंगे कि अगर वहाँ सस्टेन करती है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं, वरना हम सीधा पुट साइड जाएंगे। आई थिंक मैं कल ज़्यादा से ज़्यादा पुट साइड बिलीव करूँगा, और मैं सेलिंग करता हूँ तो कॉल साइड सेलिंग में बिलीव करूँगा। हाँ, पर ये चीज़ याद रखिए कि देखिए ये एक हो गया। अब निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं, निफ्टी 50 में क्या करना है, तो देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। तो निफ्टी 50 के लेवल की बात कर सकते, तो सपोर्ट देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 में सपोर्ट है, निफ्टी 50 में सपोर्ट उभर के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये लोग पोजीशन काट ली है जो पुट राइटर थे यहाँ की, पर यहाँ पे सपोर्ट है, सबसे मजबूत सपोर्ट की निकल के आ रहा है 17,500। 17,500 एक बढ़िया है, 17,500 है, 17,600 है, 17,600 भी एक बढ़िया है। उसके बाद थोड़े सपोर्ट कम है और मार्केट 17,300 400 तक, बस ज़्यादा से ज़्यादा 300 लास्ट,
वहाँ तक के मूव के चांस रह सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। देखिए 17,600 पे इन द मनी में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना के रखी है, ठीक है। और बात करें, देखिए आप 17,650 पे ही देख लीजिए, OI है 1,82,000, जबकि चेंज इन हुआ है 1,06,000। मतलब वो अभी से पता है उनको कि भाई मार्केट यहाँ तो नहीं आने देंगे वो लोग। और उसके ऊपर देखिए 17,700, 3,00,000, दैट मीन्स इट्स अ वेरी हैवी क्वांटिटी। तो ये आप देख सकते हो। तो अब हमारा क्या व्यू रहना चाहिए मार्केट, देखिए अगर मार्केट कल निफ्टी 50 में गैप अप होती है 17,638 के आसपास या उससे ऊपर, ठीक है, 17,710 तो नहीं, अगर होती है तो सीधा पुट ही ले लेना है वहाँ से। अब देखिए मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, पर एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज वाला। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे 200 दिन की मूविंग एवरेज पे मार्केट आई, 200 दिन की मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये रहा, आप देख सकते हो 200 दिन की मूविंग एवरेज पे जैसे ही मार्केट आई, ठीक है, तो मार्केट ने अपना वो क्या और बनता रहता, हाइलाइटर सिलेक्ट किया था ना। तो यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट ली 200 दिन की मूविंग एवरेज की। अब यही है, अगर कल मार्केट 200 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ देती है तो 17,575, 17,500, ठीक है, तो नीचे पी साइड मूवमेंट दे सकती है 17,450। ये सारे लेवल हैं, सपोर्ट के लेवल हैं। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं। गैप अप अगर होती है तो पुट साइड लेना है, अगर गैप डाउन होती है तो देखना है 775 अगर वो तोड़ देता है तो हम 17,514 तक के लिए पुट ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कल कॉल के अंदर ना देखा जाए, पुट के अंदर देखा जाए। और दूसरी बात कर लेते हैं विक्स। अब देखिए विक्स बहुत कम है। विक्स नॉर्मली जब होते थे तो आप देख सकते हो एक दिन के टाइम फ्रेम में देखिए तो विक्स 15 भी होते थे। ये इंडिया विक्स क्या दिखाता है, तो वो मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाता है। अब आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन जैसी बन गई है। तो मार्केट में अब आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी वापस आने वाली है, मतलब मार्केट में बढ़िया मूव। अभी यहाँ पे इंडिया विक्स 12.15 है, तो मार्केट में मूवमेंट बहुत कम रहेगी। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ PCR डेटा के बारे में बात कर लेते हो। PCR डेटा भी आप देखिए, अप्रैल का जो PCR डेटा है वो 1.02 है, मई का देखें 1.39। मतलब मई के लिए वो कह सकते हैं कि कॉल साइड प्रीफर कर रहे हैं, बट अभी हम अप्रैल में काम कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से ही देखेंगे। तो PCR अभी न्यूट्रल है, एक है। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि कल आई थिंक मार्केट पुट साइड रह सकती है, तो हमें उस हिसाब से ही व्यू बना के चलना चाहिए। कॉल बाय करने में थोड़ा रिस्की है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लेवल्स के भरोसे चलिए, वहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो आई होप आपको कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस। 2-3 दिन से मैं बिज़ी रहने की वजह से एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाता, ट्रेड रिपोर्ट बना पाता। मैंने सोचा आज एक काम करते हैं, दोनों वीडियो एक ही साथ मर्ज करके बना देते हैं। तो आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा?